स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें 10.1 के बाद वो है एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड एट अ पॉइंट। ठीक है, आप एक देखें, इस सर्कल के अंदर पी क्यू हमने एक कोड ले ली, कोई भी लेंथ की पी क्यू कोड ले ली, और ये पी क्यू एक आर पॉइंट है इस पर आर्क पे। उस आर पॉइंट से हमने पी को और क्यू को ज्वाइन कर दिया, तो पी आर क्यू। ठीक है, तो ये पी आर क्यू कौन सा एंगल होगा? ठीक है, इस पी आर क्यू को क्या कहेंगे? तो इसको बोलेंगे एंगल पी आर क्यू इज द एंगल एंगल subtended by subtended by subtended by chord PQ on point R at point R on major arc मेजर आर्क। क्योंकि ये पी क्यू, ये ऑब्वियसली दिख रही है आपको, ये मेजर आर्क है और इस पे कोई पॉइंट आर है, तो आर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है पी आर क्यू, वो एंगल होगा। अच्छा, इसके अलावा हमने दो एंगल्स और बना रखे हैं। एक एस पॉइंट लिया हुआ है और पी को, पी क्यू को, पी से क्यू से एस को और क्यू से एस को मिलाया, तो ये एक और एंगल बन रहा है पी एस क्यू। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एंगल पी एस क्यू इज द एंगल सबटेंडेड बाई पी क्यू chord PQ on point S at point S on minor arc। तो लिख दो इसको भी, तो आपको इनको समझना जरूरी है। एंगल पी एस क्यू इज द एंगल सबटेंडेड बाई chord PQ at point S on माइनर आर्क। ठीक है, और एक एंगल बन रहा है हमारा सेंटर पे, ये ओ सेंटर है इसका, और पी ओ क्यू बन रहा है, तो ये कौन सा एंगल होगा? ये एंगल होगा सबटेंडेड ऑन ओरिजिन ओ या सेंटर ओ। तो लिखेंगे थर्ड, ये कौन सा होगा? एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू। एंगल पी ओ क्यू होगा इज द एंगल subtended by chord PQ at center at the center। ठीक है, तो सेंटर पे सबटेंड कर रहे हैं पी ओ क्यू होगा। ठीक है, सेंटर ओ, एट सेंटर ओ। तो सेंटर ओ पे जो एंगल सबटेंड हो, इसको लिखेंगे पी ओ क्यू इज द एंगल सबटेंडेड बाई आर पी क्यू एट सेंटर ओ। ठीक है, तो ये तीन टाइप के एंगल्स हैं जिनमें हम डील करेंगे। ठीक है, तो आगे मैं आपको एक थ्योरम बताने वाला हूँ, तो उस पर बढ़ते हैं। हाँ, तो इसके बाद इसमें एक थ्योरम है, थ्योरम 10.1, वो देखें जरा। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, तो दो कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स दी हुई हैं। अगर आप ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स लेते हैं, तो ये जो एंगल सबटेंड करेंगी ये वाले सेंटर के ऊपर, ये अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम इसे जरा प्रूव करके देखते हैं। ये प्रूव हो जाता है, थ्योरम हमारी ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, ये दोनों एंगल इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन क्या है हमें? गिवन है कॉर्ड्स ए बी इज इक्वल टू सी डी, है ना। ए बी और सी डी इक्वल है, इक्वल कॉर्ड्स हैं, ए बी और सी डी इक्वल हैं। ठीक है, और ठीक है, और ये दोनों सबटेंड कर रही हैं एंगल्स ए ओ बी एंड टू प्रूव, यहाँ पे प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ठीक है,
तो एंगल AOB और एंगल COD ये दोनों प्रूव करने हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो हम दोनों ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, है ना। तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एक तो हो जाएगा OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। दोनों ये और ये दोनों रेडियाई हैं, सिमिलरली ये भी हैं, तो लिखेंगे OB इज इक्वल टू OD, सेम रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये भी रेडियस हैं, दोनों रेडियाई हैं सेम सर्कल की। और उसके बाद AB इज इक्वल टू CD, ये क्या है, ये AB इज इक्वल टू ED, इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है। तो ये गिवन है, ठीक है। तो हमारा ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा विथ ट्राइंगल COD, ठीक है, बाई SSS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, ठीक है, SSS से ही हो जाएगा। सो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD बाई CPCD, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों एंगल्स प्रूव हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर पे जो एंगल है वो भी ये इक्वल हो जाएगा। अगर इस थ्योरम का कन्वर्स है तो वो है थ्योरम 10.2, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, अगर ये एंगल दोनों इक्वल दिए हैं देन द कॉर्ड्स आर सेम। तो आपको क्या करना है, आपको ये और ये रेडियस इक्वल दी है, ये वाली रेडियस इसके, ये सभी रेडियस है तो वो सेम ही है, सेम सर्कल की रेडियाई हैं, तो ये OA और OC वैसे ही इक्वल हो जाएगा, OB और OD वैसे ही इक्वल हो जाएगा। बस ये वाला एंगल हमें इक्वल दिया है तो AOB इज इक्वल टू COD लिख देंगे ना, AOB इज इक्वल टू COD, तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड। तो ऐसे ऐसे ये वाली थ्योरम भी आप प्रूव कर सकते हैं। अगर एंगल इक्वल दिए हैं तो कॉर्ड इक्वल हो जाएंगी, कॉर्ड इक्वल दिए हैं तो एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो आप इस तरह से दोनों थ्योरम समझ सकते हो, जहाँ पे इसका यूज़ करना हो तो दोनों को कर सकते हैं, प्रूफ भी बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, रिकॉल द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आप जरा याद करो, ये प्रॉपर्टी है कि दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं अगर, इफ वो दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनकी रेडियाई यानी उन दोनों की रेडियस, दोनों की रेस्पेक्टिव रेडियस जो हैं वो इक्वल हैं। अगर उनकी रेडियाई सेम है, उन दोनों की रेडियस दोनों की इक्वल हैं, तो सर्कल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है अगर उनकी रेडियस इक्वल है। तो प्रूव दैट कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रूव करना है कि दो सर्कल हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, वो कॉन्ग्रुएंट है, सर्कल्स हैं सबटेंड, अब अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब क्या है, उनकी रेडियाई सेम है, ठीक है, उनकी रेडियाई सेम है। तो ये कह रहे हैं कि उनकी रेडियाई सेम ले लो और ये प्रूव करो कि वो इक्वल एंगल बनाते हैं। इसका मतलब है ये दोनों, अगर मैंने ये दो सर्कल लिए, इसमें एक AOB और एक CPB इस तरह से बना हुआ है, ये दोनों रेडियाई हैं, ये दोनों इसकी रेडियाई हैं, तो ये दोनों इक्वल रेडियाई हैं, क्योंकि ये जो रेडियाई हैं वो इक्वल है, तभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब है कि इनकी रेडियाई सेम होगी, ठीक है। तो इनकी रेडियाई सेम है इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट है। अब ये इन्होंने इसमें एक कॉर्ड ले लिए AB और इसमें ले लिए CD, ठीक है। तो द कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल जो होती है, इनकी कॉर्ड जो है वो इक्वल, सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएगी। प्लस ये जो कॉर्ड है वो सेंटर पर एंगल जो बनाएंगी वो इक्वल बनाएंगी। तो इसके लिए क्या करोगे, आप सबसे पहले लिखोगे गिवन थ्योरम में, गिवन क्या है कि रेडियाइज आर सेम, रेडियाई कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स दिए हुए हैं, सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, तो इनमें रेडियाई तो सेम होंगी, ठीक है। और
उसके अलावा ए बी और सी डी दो कॉर्ड हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है आपको, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है आपको कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए वही कि इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी पी डी, ये दो ट्राइंगल ले लिए हमने। तो इसमें देखो ए ओ और सी पी दोनों सेम कॉमन रेडियाई, सेम रेडियाई हैं, तो लिखेंगे ए ओ इज इक्वल टू सी पी, इक्वल रेडियाई, इक्वल रेडियाई ऑफ सर्कल्स, जो सर्कल दिए हैं उनकी। और इसी तरह से बी ओ इज इक्वल टू डी पी कर लेंगे, बी ओ इज इक्वल टू डी पी, सेम लिखेंगे इक्वल रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। और जो कॉर्ड है ए बी, इसकी और एक की, ये दोनों भी इक्वल होंगी, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू सी डी, है ना, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, तो इसके अंदर जो इनकी कॉर्ड है वो भी इक्वल होगी। तो आप लिखेंगे इक्वल कॉर्ड्स, तो ये कॉर्ड्स जो हैं ए बी और सी डी ये भी इक्वल दी हुई हैं, ये भी इसके इक्वल दी हुई है। तो क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल सी पी डी, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल कॉर्ड्स दिए हैं बाई ट्रिपल एस, जैसे पहले हुई थी प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रिपल एस प्रॉपर्टी से। सो ट्राइंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, ये हो जाएगा बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा कि यस ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स 10.2 का सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो आपको इसमें पिछले वाले जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें आपको कॉर्ड्स इक्वल दी हुई थी, रेडियाई तो ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स दिए हैं तो रेडियाई इनकी इक्वल होंगी, ठीक है, और उसमें कॉर्ड्स दी थी दोनों इक्वल। इसके अंदर कॉर्ड्स इक्वल प्रूव करनी है और जो एंगल है वो इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेकंड जो थ्योरम 10.2 लगाई थी उससे कर लेंगे। 10.1 में क्या था कि जो पहले वाला क्वेश्चन था वो 10.2 पर था, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो 10.2 है। पहली 10.1 पहली वाली पे पहला वाला क्वेश्चन था, दूसरी वाली पे दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको ये प्रूव करना है कि ए बी और सी डी इक्वल है। तो वहाँ पे आप लिख लेंगे यहाँ पर कि एक तो गिवन क्या है, गिवन है टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स गिवन है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स गिवन है, ठीक है। इसका मतलब है इनकी रेडियाई इक्वल रेडियाई होंगी क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है सर्कल, पहली चीज। और दूसरा दिया हुआ है इसमें एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, ठीक है। उसमें दिया होता है ए बी इज इक्वल टू सी डी, उसमें दिया था ए बी इज इक्वल टू सी डी, मैंने शायद मेंशन नहीं किया है लेकिन उसमें क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है इक्वल कॉर्ड्स, तो आप वहां से समझ लेना, ठीक है। तो ए ओ बी इज इक्वल टू सी पी डी दिया हुआ है। आपको क्या करना है, टू प्रूव, आपको एक्चुअल में प्रूव इसमें क्या करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूव करना है आपको ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूव करना है। चलिए करते हैं इसको, जो सेकंड थ्योरम है उसके हिसाब से, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी पी डी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू सी पी हो जाएगा। तो ये दिया हुआ गिवन है, ये इक्वल रेडियाई, इक्वल रेडियाई, बस इक्वल रेडियाई हो जाएंगी। इसी तरह से बी ओ इज इक्वल टू डी पी या ओ बी इज इक्वल टू पी डी हो जाएगा, ये भी इक्वल रेडियाई है, ठीक है। और दिया है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो गिवन, ये भी गिवन है।
तो ये जाएगा साइड एंगल साइड। तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल CPD बाई साइड एंगल साइड SAS प्रॉपर्टी। ठीक है, सो क्योंकि ये तो दिया ही हुआ है AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, वो तो हमारा प्रूफ पहले से ही दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू CD प्रूव करना है, तो बाई CPCD क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू CD, यही प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ बताऊँ, 10.2 में ये दो क्वेश्चन थे, दोनों 10.1 पर पहला और 10.2 पे दूसरा क्वेश्चन था। अब इसके बाद आपको जो 10.3 है वो आपको नहीं करनी है नए सिलेबस के हिसाब से, ये रिमूव्ड एक्सरसाइज है। 10.3 आपको नहीं करनी है, और 10.4 की थ्योरम जो प्रूफ है उसमें थ्योरम का वो नहीं करना है, हमें सीधी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, थ्योरम तो समझनी है कि थ्योरम क्या है, लेकिन थ्योरम का प्रूफ नहीं करना है। तो 10.3 नहीं करनी और 10.4 का प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, तो कल हम 10.4 स्टार्ट करेंगे।